A satellite revolving around a planet in stationary orbit has time period 6 hours. The mass of planet is 1/4 the mass of Earth. The radius orbit of planet is. रेडियस ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट बतानी है, यानी कि T1 की जो वैल्यू है प्लेनेट के केस में, एक सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है 6 आवर है। रेडियस में से नहीं पता ऑर्बिटल रेडियस क्या होगी। अब रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर अर्थ इज, तो यानी कि R2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4.2 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। ये हमें गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है हमें। तो यहाँ से अब हमें ये पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है उसको टाइम पीरियड होता है T2 की वैल्यू 24 आवर। ये पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है 24 आवर होता है अराउंड द अर्थ। तो आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से हम इक्वेशन लगा सकते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो यानी कि यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम एस इंटू में आर क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास। इस फॉर्मूले का यूज करना है तो T1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम पी इंटू में क्या हो जाएगा R1 का क्यूब, और T2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम ई में R2 का क्यूब। दोनों का रेशियो ले लो, तो T1 का स्क्वायर बाय में T2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आ जाएगा एम ई बाय में एम पी इंटू में R1 का क्यूब डिवाइड बाय में R2 का क्यूब। ये आ गया आपके पास। T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 6, T2 की वैल्यू है 24, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू एम ई डिवाइड बाई एम पी की वैल्यू जो दे रखी है वो 1/4 दे रखी है, तो एम ई इंटू में ऊपर चला जाएगा 4 इंटू में R1 का क्यूब, ये हमें निकालना है R2 की वैल्यू 4.2 इंटू 10 की पावर 4 का क्यूब। ये आ जाएगा एम ई से एम ई कैंसिल, सो ऐड करोगे आ जाएगा 4, तो 1/4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में R1 का क्यूब डिवाइड बाय में 4.2 इंटू 10 की पावर 4 का क्यूब। तो आएगा आपके पास 1/16 इंटू 4 इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइड बाय में 4.2 इंटू में 10 की पावर 4 का क्यूब है, पूरे का ही क्यूब है। तो ये 1/64 इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइड बाय 4.2 इंटू 10 की पावर 4 का क्यूब। दोनों साइड क्या ले लो क्यूब रूट ले लो, तो यह आ जाएगा 1/4 इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइड बाय में 4.2 इंटू 10 की पावर 4 का 4, तो R1 सॉरी क्यूब, तो क्यूब रूट ले लिया हमने, तो ये R1 की वैल्यू आ जाएगी 4.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 4.2 डिवाइड बाय में 4, ये आ जाएगा 1.05 इंटू 10 की पावर 4। R1 की वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।